आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मैं निर्याह 16वां पद का दूसरा भाग पढ़ने जा रही हूँ। आप सभी को जय मसीह की। यरूशलेम के लिए परमेश्वर की इच्छा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, इस स्थान से विवाह करके बेटे बेटियां मत जमा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो जा और जो माताएं उन्होंने जने जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यूँ कहता है, ये बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनके शव आकार के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। चुप रहना चाहिए। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनके मिट्टी कीट जाएगी, न न लोग छाती पीटेंगे और अपने शरीर चीरेंगे और न सिर मुड़ाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी न बांटेगा कि शोक में उन्हें शांति दे, और न लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे से दाख मधु पिलाएंगे। भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए न जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूँ कहता है, देख, तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूँगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा। न सुनाई पड़ेगा, न दूल्हे और न दुल्हनिया का शब्द, जब तू इन लोगों के यह सब बातें कहें और वे तुमसे पूछें, यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? आमीन। तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे
त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चल लें और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितना बुराई तुम्हारे पुरखों ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के से हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिनको न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वह तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वह मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूँगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे हर एक पापों को, चलिए आप सभी को जय मसीह की। आपको जो मैंने पढ़ा इससे भी सीख मिल सकती है कि क्या पहले का वो पुरखा पुरानियों ने किया है, वो पाप देवी देवता का मूर्ति पूजा करते थे, पाप में गिरे थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम मन फिरा लो कि तुम परमेश्वर को मानने वाले बनो, ताकि जो भी कुछ भी कोई भी विपत्ति पड़ेगी तो परमेश्वर ने तुमको श्राप दिया है। चलिए आप सभी को जय मसीह की। इससे आपसे सीख मिल जाएगी, जो मैंने बाइबल पढ़ा है इससे आपको सीख मिल जाएगी।